हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्नमकरन्दराय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्यार्थं प्रणतपावभगवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरधरणबिम्बफलधरुष्टां पूर्णन्दसुन्दरमुखा दरहेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भैसई माता की जय। श्री राम दरबार की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़तनंदर श्री पीताम्बरधारी लाल की वाङ्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का 6वां अध्याय, महात्मा का अंतिम अध्याय। इसकी धंधक आदि की मुक्त होने के बाद नारद जी ने प्रश्न किया सनकादियों से कि महाराज सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है। तो सनकादि कहते हैं कि हे नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो प्रयत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त प्रबंध किया जाता है। उस प्रकार की धन की व्यवस्था करने के लिए इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। हे देवर्षि, इन महीने में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक तत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्ण रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रसिक हैं अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथाचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी भी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर में भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमिका का शोधन, मार्जन एवं लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने वस्त्र एकत्र कर लें तथा किले के खम्भे से शोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चमेलों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झाड़ियाँ लगा करके तरह तरह के
सामानों से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों को कल्पना करें, उनमें विरक्त ब्राह्मणों बुला करके बैठाएं, आगे की ओर उसके लिए यथाचित आसन तैयार रखें, उनके पीछे वक्ता के लिए यथाचित आसन तैयार रखें, एक दिव्य सिंहासन प्रबंध करें। वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व विमुख होकर के बैठना चाहिए। कहते हैं अगर वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता जो हैं, सुनने वाले हैं, उनका पूर्व मुख उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता श्रोता पूर्व मुख होकर के पूर्व मुख होकर के बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो और तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, ऐसा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त वैष्णव भक्त ब्राह्मण वक्ता बनाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। और श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संयमों की निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने कुशल हो। कथा आरंभ के लिए दिन में एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को और छोड़ करा देना चाहिए तथा अरुणोदय होने के समय शौच से निवृत्त होकर के अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नियम कर्मों को संक्षिप्त में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृ ग्रहण का तर्पण कर पूर्वक पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूप गहने मुझे पकड़ लिया है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्री से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजन करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रख करके नमस्कार करें। प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उससे सुंदर वस्त्र भूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुखरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा
एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों और वर्ण करें। वे द्वादक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन कराने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्र आदि से चिंता छोड़ करके शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है उससे इसके श्रवण उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखहारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय अवश्य अन्न भोजन करें। यदि भक्ति हो तो 7 दिन तक निराहार रख करके कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पी करके सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुविध से चल सके उसी की कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के नियम सुने। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा आरंभ समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ एवं बासी भोजन अन्न इनका उसे सर्वदा ही त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष तो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचें। नियम से कथा सुनाने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज्य, मलिक्ष, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात भी नहीं करना चाहिए। सर्वदा सत्य और शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य लोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु भी ये कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोतल से रुक गया हो, उसके एक ही संतान हो गई हो, जो बांझ है उसकी संतान, जिसकी संतान होकर के मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों को फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें उसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन कोई आग्रह नहीं है।
वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वो तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें तथा सब लोग मृदंग झांग की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जय जयकार करें, नमस्कार करें, शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करें। ग्रस्त हो तो हवन करें। उस हवन में एकादश स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर के विधिवत पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दें, अथवा एक अगचित्र से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः ये महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलवाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो तिल तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रख करके उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें। फिर जितेंद्रिय आचार्यों को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण करें। जो करने में यह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, ये सप्ताह पारायण की विधि है और पापों की निवृत्ति करने वाली इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। आप क्या सुनाना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत के भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ में लग जाते हैं। सूची कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, यो कह करके महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्वपाप नसाइनी परम पवित्रता को और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग और बड़ी भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे दोनों एकदम तरुण होकर के सब जीवों को चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूर्ण होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़ करके प्रेम गदगद वाणी से सनकादियों से कहे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। हे तपोधनों में श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ लोक बिहारी श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। तो सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कहकर ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु, आत्मलाभ से पूर्ण और ज्ञान रूपी महासागर सर्वबंधन करने के लिए चंद्रमा की समान वे
प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के पाठ कर रहे थे। तत्राययो षोडश वर्षकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमाब्धि चंद्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णा प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। और परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर उसे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठाकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भाव पूजन निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावकाः धर्मं धर्मापूजितकेत्रोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्दुहृद्यवरुध्यते तत्र पृथिवी शुश्रूभितक्षणात्। हे रसिक और भावपूजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव देवरूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। इस रस की रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह किसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। हे महामुनि, व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्धांतकरण तत्पुरुषों के जानने के योग कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय होने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ऐश्वर्य अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। ये भागवत महापुराण का तिलक है, वैष्णव का धन है। इनमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्त के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ भी नहीं है। इसलिए हे भाग्यवान श्रोताओ, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। सूर्य कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद और बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात से हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथाचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देख करके देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन बैठा दिया और आप लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। उन कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हो गया। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतया चोद्भकांशधारी वीणाधारी षोडशेश्वर कुशलतया रागकर्तमोऽनुभूत् इन्द्रवादिनमृदङ्गं जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा एताग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कीर्तन आरंभ हो गया। प्रहलाद जी महाराज चंचल गति से फुर्तीली होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने अपने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद ने वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विज्ञान में
में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इनके सबके सुखदेव की तरह तरह की सरल अंग भंगी करके भाव बताने लगे। एताग्रे भाववत्त सरसनया व्यासपत्रो बभूव नारदमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् स्वतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षा हरि प्रसन्नो विवचो ब्रवीत। इनके सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने वश में कर लिया। अतः आप लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारी ये अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा ये मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान तथास्तु कह करके अंतर्धान हो गए। इनके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उसका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्र सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर लिया। इसी से भगवान का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजे। जो लोग दारिद्रता के दुख ज्वर की ज्वालाओं से दग्ध हो रहे थे उन्हें माया पिशाचिनी ने रोल डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहासन सिंहनाद कर रहा है। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाचे परिमर्दितानां संसार सिंधु पतिपाततानां क्षेमैवे भागवतं प्राग्गर्जति। अब सोनक जी कहते हैं सूची महाराज से, हे सूची, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को, सनकादियों ने नारद जी को किस समय ये ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूची ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी के सुखदेव जी ने यह कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी के गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। उनके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी में सनकादि ने कथा आरंभ की। निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भौरों की रामबाण औषधि है। हे संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला, लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने, तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूध को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रखना, उनसे दूर रहना। मैं औरों की दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णव की नहीं। इस प्रकार इस आसार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुष अपने कल्याण के उद्देश्य से अंधे क्षण के लिए भी हुए सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो।
निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के लिए काम में प्रवेश करते हो ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के राजा परीक्षित साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस से प्रभाव से स्थित होकर के इस कथा को कहा। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। हे सोनका ऋषियों, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको ये परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। अब सब शास्त्रों के सिद्धांतों का कहीं निचोड़ है। संसार में इस शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति करने के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोक की कुछ भी आसक्त नहीं रह सकता। इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद्भागवते महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बोल भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पद्म पुराण से लिया गया हुआ 6 अध्यायों में महात्मा का आज समाप्त हुआ। अब कल से प्रथम स्कंद से भागवत महापुराण की कथा हम करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।